हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 इज, देखते हैं क्या है प्रॉपर्टी नंबर 5। तो बेटा ये कहता है कि इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज 0 इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन से मतलब बेटा, ऑड फंक्शन से मतलब क्या है मेरा, दैट इज f of minus x is equal to minus of fx, right? This is 2 times integral 0 to a fx dx if fx is an even function। बेटा इवन फंक्शन से मतलब क्या है मेरा कि f of minus x is equal to fx। ओके, थर्ड केस भी बनता है यहां पर। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a fx plus f of minus x whole dx if fx is neither even nor odd फंक्शन। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड को हम शॉर्ट में नैनो बोला करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में नैनो। ठीक है, तो बेटा अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, या तो जीरो होगा या टू टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा, या फिर 0 टू ए टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये चीज तो तुम्हें समझ आ ही रही होगी कि अगर कल को एफ एक्स ऑड हो जाए तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स खुलेगा, जिससे कि ये वैल्यू क्या आएगी निकल के, होल जीरो आएगी, राइट। और अगर ये कल को इवन होगा तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स ही खुलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ एक्स विद इन द लिमिट 0 टू ए। ठीक है, तो ये चीज समझ आ रही है। अब इसको देख लेते हैं बेटा कि ये कैसे आता होगा। प्रूफ तो नहीं है, नॉट मतलब प्रूफ तो नहीं है एग्जैक्टली, बट हाँ प्रूफ जैसा ही है। जैसे अगर हम बात करें, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है बेटा, तो कुछ ग्राफ इस तरीके का हो सकता है, लाइक ओके इस तरीके का हो सकता है। अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू माइनस ए से x इज इक्वल टू ए तक जाना है मुझे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस ए से x इज इक्वल टू ए तक जाना है मुझे, तो एरिया जो कवर होगा वो ये और ये कवर होगा बेटा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा एरिया का, बट ये अगर a1 है तो बेटा ये माइनस a1 दिखेगा तुम्हें, राइट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि फ्रॉम ए टू ए इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जो एल्जेब्रिक सम होता है, एरिया का जो सम आएगा वो तो पॉजिटिव, वो तो जीरो ही आएगा, राइट। इसी तरीके से मैं कहूं कि अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है इसे। ओके, अब x इज इक्वल टू माइनस ए से x इज इक्वल टू ए तक देख रहे हैं आप, तो एल्जेब्रिक सम तो ये होगा। अब बेटा एरिया तो दोनों ही केस में पॉजिटिव है ना, बट इक्वल है। अगर ये a1 है तो ये भी a1 है, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज भाई दिस प्लस दिस, और यू कैन से 2 टाइम्स ऑफ दिस और 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो मैं ये लिख देता हूं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब थर्ड के लिए प्रूफ क्या बेटा, थर्ड के लिए तो प्रूफ तुम्हें दिख ही रहा है कि अगर कल को एफ एक्स ऑड हो गया, फंक्शन ऑड हो गया तो ये माइनस एफ एक्स खुलेगा, अगर फंक्शन इवन हो गया तो ये
प्लस एफ एक्स खुलेगा, तो कहानी तुम्हारे सामने है, ठीक है। बट नाइदर इवन नॉर आउट के केस में हम इसको उठा लेते हैं, इस तरीके से एफ एक्स को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर ये चीज क्लियर है तो अब हम आगे चल सकते हैं। चले चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने बोला इंटीग्रल -π/2 to π/2 sin to the power 7x dx। बेटा समझ आ रहा है मेरे को, sin to the power 7x तो एक ऑड फंक्शन है। अगर बेटा ऑड फंक्शन है, दिस इज एन ऑड फंक्शन, तो वैल्यू किसकी 0 मिलेगी, है कि नहीं। सेकेंड, अगर इंटीग्रल -π/2 to π/2 sin to the power 6x dx, अब तो बेटा ये इवन फंक्शन बन गया, क्योंकि x को -x से रिप्लेस करोगे क्योंकि पावर इवन है तो वो माइनस का कुछ इफेक्ट नहीं होने देगी। अगर ये इवन है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 times 0 to π/2 sin to the power 6x dx। सर आप कैसे करेंगे, अब करने के बहुत तरीके हैं, है ना, आप वाली यूज कर लेना, नाउ यूज वालीज फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, अभी तक तो पढ़ा नहीं, ठीक है बेटा अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना ही तुम्हें अभी देखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटीग्रल -1 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो बेटा मैं जानता हूँ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद इन दिस -1 to 1 क्या खुलेगा, ये 2 tan इनवर्स x, तो 2 को बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये -1 to 1 tan इनवर्स x दिखेगा। अब tan इनवर्स x यार मैं जानता हूँ ना, tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरीके से है ना, x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू 1, ऑड फंक्शन है यार ये तो। और वैसे ही मुझे पता है tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स x होता है, ठीक है। तो यार ये तो क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो वैल्यू 0 मतलब होल इज 0। चलिए आगे चलते हैं बेटा, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। क्वेश्चन 1 इज ओके, चलिए बेटा, तो कुछ मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। क्वेश्चन 1 इज इंटीग्रल -1 to 1 mod x by x dx। तो mod x by dx क्या है, फंक्शन है, एक सिग्नम फंक्शन है ना। तो इसका हम ग्राफ देखते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से मुझे दिखता है, राइट। तो -1 से और 1 तक जाना है, तो ये एरिया कवर होगा बेटा, मतलब ऑड फंक्शन है ना, मतलब ये तो ऑड फंक्शन है, इसका मतलब ऑड फंक्शन है, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अच्छा ये प्रॉपर्टी 5 में तो फील लेना बहुत आसान है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 लगने वाली है, देखते ही समझ आ जाता है। -a2a फोटो बननी चाहिए, बस लिमिट जो होनी चाहिए -a2 होनी चाहिए, है ना। तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो प्रॉपर्टी 5 यहाँ पे लगनी है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, -12 to हाफ sec x ln ऑफ 1 - x 1 + x। तो मतलब इसमें इवन ऑड देखना पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ यार, बचपन से जानता हूँ, इनफैक्ट फंक्शन जब से पढ़ा है मैंने तब से जानता हूँ कि ये ln ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x ये आर ऑड है, ठीक है। sec ऑफ x इज इवन है, तो इवन इंटू ऑड बच्चे ऑड बनता है, ठीक है। ऑड बनता है तो वैल्यू क्या चली जाएगी, 0, मतलब आंसर इज 0। ओके, ये देखिए बेटा, cos ऑफ x खुद में इवन है, तो f ऑफ cos x या f ऑफ cos ऑफ -x ये f x ही रहेगा। मतलब कहने का ये है कि ये एक इवन फंक्शन है, बट ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन इंटू इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, मतलब ये वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी भी 0 आने वाली है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इंटीग्रल -a to a fx plus f of -x upon gx minus g of -x whole to the power 2n into hx minus h of -x whole to the power 2n - 1। पता है मुझे ये ऊपर वाला कैसा है, इवन फंक्शन है, ये नीचे वाला कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इवन अपॉन ऑड होल पावर 2n, ये बेटा कैसा है, ऑड, मतलब ऑड की पावर 2n - 1 dx। क्या निकलेगा ये, इवन अपॉन ऑड इज ऑड, ऑड तो ऑड, ठीक है, तो ऑड इंटू ऑड इज बच्चे इवन, सॉरी अंदर ऑड है, बट अंदर ऑड की पावर
इवन है, ठीक है, मतलब -a to a ऑड की पावर 2n और ऑड की पावर 2n-1, तो ये बेटा इवन हो जाएगा और ये ऑड ही रहेगा। तो क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन रहेगा, ऑड फंक्शन मिलेगा तो मतलब वैल्यू आएगी 0। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ f of x is equal to determinant of cos x, x sin x, x cube cos x, x square sec x, x plus sin x, 1 to 10x, then I is equal to -1 to 1 f of x plus f double dash x होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो पहले तो बेटा इस fx को ही देख लो कि कैसा बनेगा, इवन बनेगा, ऑड बनेगा। तो अगर मैं बात करूं fx की बेटा, तो cos x कैसा फंक्शन है, cos x तो इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी इवन है, 1 भी इवन है, ठीक है। x इंटू साइन एक्स ऐसा बनेगा, x ऑड है और साइन एक्स ऑड है, मतलब ऑड इंटू ऑड इवन, तो ये भी इवन, सेक एक्स इवन और 2 भी इवन। एक्स क्यूब खुद में बेटा ऑड है, कॉस एक्स इवन है, तो खुद ये ऑड हो गया। एक्स ऑड है, साइन एक्स ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड इज ऑड, 10x ऑड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे इवन इवन ऑड, तो मतलब ये जो कल को अगर मैं एक्स एफ ऑफ एक्स में एक्स को -x से रिप्लेस करूंगा, तो ये जो कॉलम थर्ड है इसमें सारे एलिमेंट्स मुझे माइनस के दिखेंगे, है ना, माइनस के दिखेंगे। तो वो कॉलम 3 से माइनस कॉमन लिया जा सकता है बाहर, तो ये फोटो कैसी आ जाएगी, एफ ऑफ माइनस एक्स की माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा, कहने का मतलब ये है कि एफ एक्स जो है ना इज एन ऑड फंक्शन। बात समझ आ रही है, अगर एफ एक्स ऑड है तो बेटा मैं कह सकता हूं एफ डैश एक्स कैसा होगा, एफ डैश एक्स तो इवन बन जाएगा, है ना, ये जानते हैं ना। डेरिवेटिव अगर ऑड है तो डेरिवेटिव इवन बनेगा, है ना, अगर इवन है तो डेरिवेटिव ऑड बनेगा। फिर एफ डबल डैश कैसा बनेगा बेटा, एफ डबल डैश एक्स तो बनेगा अगेन ऑड, इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आई देखूं तो -1 to 1 एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बेटा ये ऑड है और ये भी ऑड है, तो कहने का मतलब क्या है, ऑड प्लस ऑड इज ऑड। और इसमें ये कैसा है, इवन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इवन है, तो ऑड इंटू इवन होल इज ऑड, ठीक है। अगर बेटा होल फंक्शन ऑड हो गया तो क्या जाएगा, 0, मतलब आंसर आ जाएगा 0। ओके, चलिए बेटा तो कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। क्वेश्चन 1 इज इंटीग्रल ln म्यू टू ln 1 बाई म्यू g ऑफ cos x अपॉन f ऑफ x स्क्वायर बाई 2 इंटू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x अपॉन एच एक्स माइनस एच ऑफ माइनस एक्स। तो बेटा देखो पहले तो मुझे ये देखना होगा कि लिमिट कैसे गिवन है, -a to a टाइप है क्या। हाँ सर मुझे तो -a to a ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ln म्यू दे रखा है और ऊपर ln 1 बाई म्यू देखा है, तो ln 1 बाई म्यू को अगर ln म्यू में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये -a to a वाली है। तो फील आ गई मुझे कि हाँ यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी 5 ही देखनी है, मतलब इवन ऑड ही देखने होंगे मुझे इंटीग्रेट में कि इवन है ऑड है क्या बन रहा है। तो देखो बेटा जैसे g ऑफ cos x की बात करूं तो g ऑफ cos x कैसा बेटा, इवन है ना। f ऑफ x स्क्वायर बाई 2 भी इवन है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स खुद में इवन है, ठीक है। और ये बेटा ऑड है, राइट। तो कहूंगा मैं क्या कि इंटीग्रल एल एन म्यू टू एल एन 1 बाई म्यू, इवन अपॉन इवन बेटा इवन, एंड इवन अपॉन ऑड इज ऑड, ठीक है। और dx तो मतलब इवन इंटू ऑड इज बच्चे ऑड, तो आंसर आ जाएगा 0। ओके, अगर इसकी बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो इंटीग्रल माइनस हाफ टू हाफ बॉक्स एक्स प्लस एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर मैं अगर अलग अलग कर दूं कल को, तो यहाँ पे कल को मैं अलग अलग कर दूं, है ना, तो कल को मैं अगर अलग अलग कर दूं
ठीक है, तो ये तो बेटा ऑड है, तो वैल्यू इसकी 0 हो गई। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें, क्योंकि बॉक्स एक्स की अलग ही कहानी चलती है, वो तो कहता है कि मेरे को तो इंटरवल दे दो एक्स का, उसके हिसाब से मैं खुल जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो ये -12 to 0 प्लस 0 to हाफ, इस तरीके से चलेगी इसकी कहानी तो। ठीक है, तो बेटा -12 to 0 में ये तो खुलेगा -1 dx, और ये खुलेगा 0 to हाफ में 0, तो दिस इज 0 dx। तो ये तो बेटा अलग, तो ये तो 0 हो ही गया है, तो -1 मतलब -x विद इन द लिमिट -12 to 0, तो माइनस ऑफ 0 माइनस माइनस प्लस, प्लस हाफ, तो आंसर क्या जाएगा इसका -12। ओके, -12, और आना भी चाहिए था। आप अगर देखें बॉक्स को, तो बॉक्स अगर आप देखें -12 से हाफ में बेटा कहीं ये 1, और ये कहीं -1, और ये कहीं 1। ठीक है, तो 0 से 1 में बेटा ये ऐसे चलता है। ओके, 1 क्लोज पे ये कहीं यहाँ आ जाएगा, और -1 से 0 में, राइट। तो अगर कहीं बेटा -12 यहाँ है और हाफ यहाँ है, तो देखिए 0 से हाफ में तो जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस ही बनेगा। ठीक है, और -12 से 0 में ये रेक्टेंगल मिलेगा तुमको। ठीक है, जो कि खुद में कितना एरिया देगा, हाफ। बट ये एरिया जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, या एक्स एक्सिस से बिलो है, तो -12 लिखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बात हो गई इस पे, आगे चलते हैं। देखिए बेटा क्या लिखा है, -1 to 1 बॉक्स ऑफ मॉड एक्स डी डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस ई टू द पावर -1/x dx। यार गलती से भी इसको कैंसिल मत कर देना कि यहाँ पे dx से dx से कैंसिल कर दिया, यार ये गलती मत करना। सिर्फ अगर ये चीज होती, यार यहाँ पर बॉक्स ऑफ मॉड एक्स भी तो है, इसके बारे में भी तो बात होगी नहीं होगी। तो बेटा ये बस एक ऐसा ले लो, इसको एज एक अलग फंक्शन ट्रीट करो, ये एक अलग फंक्शन है। ठीक है, होल पे dx लगा हुआ है। अब देखिए बेटा, तो मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है मॉड आ गया है, बॉक्स आ गया है, तो लिमिट को स्प्लिट करने की सोचो सबसे पहले तो। ठीक है, तो लिमिट को स्प्लिट करने की सोची मैंने, तो बेटा मुझे पता है कि मॉड एक्स का दर्द है x इज इक्वल टू 0, मतलब 0 पे लिमिट स्प्लिट हो जाएगी। तो -1 से 0 में मॉड कैसा खुलेगा बेटा, -x खुलेगा। ठीक है, और ये डी डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस ई टू द पावर -1/x dx। ठीक है, प्लस 0 से 1 में मॉड पॉजिटिव खुलेगा, तो दिस इज बॉक्स ऑफ x डी डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस ई टू द पावर -1/x होल dx। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा। अब देखो x यहाँ पर ले लिमिट कह रही है फर्स्ट इंटीग्रल की कि x जो है वो -1 से 0 है, मतलब x -1 से 0 है। तो बेटा -x कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा वो तो। ठीक है, तो ऐसा मैं इसलिए देख रहा हूँ -x का इंटरवल, क्योंकि मुझे कल को बॉक्स भी तो खोलना है कि भैया बताइए जरा कि अंदर बैठा है उसका इंटरवल क्या है, उसके हिसाब से बॉक्स खोल देते हैं। तो अंदर बैठा जो है वो तो खुद 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर बेटा खुद 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है ये, तो इसकी वैल्यू तो निकल के क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0 इंटू डी डी एक्स ऑफ जो भी है, आना तो कल को 0 ही है ये, है ना, प्लस, और ये तो आप 0 हो चुका है क्योंकि ये तो कह रहा है x जो है 0 से 1 है, तो ये तो आप ही 0 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू बेटा 0 ही आएगी। जस्ट मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ, तो कहने का ये मतलब ये भी 0 प्लस 0 मतलब आंसर इज 0। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज इंटीग्रल -π/2 to π/2 1 - x² cos x into sin x dx। ठीक है बच्चे, तो बेटा देखो अगर x को -x से रिप्लेस करेंगे, तो यार ये तो इवन ही बनेगा, ये इवन है,
ये भी इवन है बट ये तो ऑड है, तो इवन इंटू इवन इज इवन, इवन इंटू ऑड इज होल ऑड। ठीक है, बेटा क्या हो जाना है ये 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑड बन जाएगा। ओके, चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिए। क्वेश्चन 1 इज इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कॉस क्यूब थीटा टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। देखिए बेटा, प्रॉपर्टी 5 माइनस ए टू ए लिमिट है, ठीक है, ये आ रही है मेरे दिमाग में। उसके बाद बेटा मैं ये देखूंगा कि फंक्शन जो इंटीग्रेंड है वो इवन है ऑड है क्या है। अगर लिमिट माइनस ए टू ए गिवन है तो यहाँ पर बेटा मैं देख रहा हूँ कि ये तो इवन फंक्शन है, बट 1 प्लस साइन थीटा की बात करें ना तो बेटा ये है नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, तो बेटा अगर फंक्शन नैनो है कोई, तो नैनो फंक्शन इज देयर, देन दो इसके जो है कह सकते हो इलाज है ना। दो तरीके से हम इसको, इस कहानी को डील कर सकते हैं। या तो ओपन एंड स्प्लिट, मतलब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 1 प्लस साइन थीटा को होल स्क्वायर को पहले मैं एक्सपैंड कर दूँ होल स्क्वायर को, उसके बाद मैं स्प्लिट कर दूँ, मतलब अलग अलग कर दूँ। ठीक है, एंड सेकेंड इसका इलाज है कि यूज फॉर्मूला। यूज फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? दैट इज, अरे वो फॉर्मूला नहीं था क्या, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ, अगर नैनो कहीं है तो 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल्सो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें कैसे पता लगेगा सर कि ये नैनो फंक्शन है। वैसे तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा कि यार एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ना तो वो माइनस एफ एक्स बनेगा ना फिर वो एफ एक्स बनेगा, तो वो नैनो हो जाता है। ठीक है, बट इंटीग्रैंड में या आजकल हम देखेंगे क्वेश्चंस करेंगे जब, तो दो फंक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस हैं नैनो टाइप। एक तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, टू फेमस नैनो फंक्शंस। फंक्शंस कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ये 1 प्लस साइन एक्स, मतलब ये काफी देखने को मिलेगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं। फेमस से मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे क्वेश्चंस में काफी देखने को मिलेगा। एक तो 1 प्लस साइन एक्स और दूसरा जैसे हम देखते हैं 1 प्लस ए टू द पावर एक्स। ठीक है, तो ये दो फंक्शन तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात अगर हो गई बेटा, तो अब क्वेश्चन पे आए। तो क्वेश्चन ये है कि भाई आप इसका मतलब इसको एक्सपांड करेंगे, है ना। इसको एक्सपांड करेंगे तो लिखेंगे क्या, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कॉस क्यूब थीटा, और इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डी थीटा, और उसके बाद स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करेंगे तो अलग अलग करेंगे, मतलब माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ओके, कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, राइट, प्लस माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, प्लस टू बेटा कांस्टेंट इसे बाहर कर दो चाहे तो, टू माइनस लिमिट माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा, तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि कॉस क्यूब थीटा कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है, और साइन थीटा ऑड है। ठीक है, तो इसको तो मैं जीरो ही बोल दूंगा। ठीक है बेटा, ये इवन है, ये इवन है। ठीक, तो उसके बाद इवन है तो ये हो जाएगा, मतलब इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ बेटा, इस कहानी को तो यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाएगा,
ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, है ना, प्लस फिर 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा, इसमें तो हम वालीज फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें हम गामा फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है सर, फिर भी आपने बताया नहीं क्या है गामा फंक्शन। बेटा गामा फंक्शन वाली फॉर्मूला आगे देखेंगे अभी, है ना। ये दो फॉर्मूले हैं बस, और कुछ नहीं इससे ज्यादा, जस्ट दो फॉर्मूले हैं, है ना। डायरेक्ट अगर हमको इंटीग्रेंड गिवन हो विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ये कहाँ यूज होंगे, जब इंटीग्रेंड गिवन हो 0 टू पाई बाई 2। गामा वहां यूज होता है जहां साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx होता है। ठीक है, विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2। और वाली कहाँ यूज होता है, जहां साइन टू द पावर nx या फिर कॉस टू द पावर nx टाइप हो, बट लिमिट यहाँ पर भी 0 टू पाई बाई 2 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई 2x इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो देखो बेटा, फिर से 1 प्लस साइन एक्स आ गया, मतलब ये तो नैनो है। नैनो का एक ही इलाज है, अब यहाँ पे हमें एक्स ओपन नहीं करना है, जस्ट स्प्लिट करना है। ठीक है, तो स्प्लिट कर देते हैं। तो माइनस पाई टू पाई 2x dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। बेटा ये देखो, ये तो ऑड है, ये इवन है, मतलब होल ऑड बन। अच्छा बेटा, ये तो जीरो हो गया। अब इसकी बात करें तो ये ऑड है और ये भी ऑड है और ये तो इवन है, तो ये होल क्या बनेगा, इवन बन जाएगा। इसका मतलब ऊपर भी इवन नीचे भी इवन, तो दिस होल इज इवन। ठीक है, तो मतलब ये तो जीरो हो गया बेटा, प्लस ये क्या लिखा जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई पाई, और ये हो गया 2x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी। इस 2 को भी बेटा बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई और x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर तुम सोच रहे हो यार ये x आ गया है, इसको हटाना है। अगर इसको हटाना है तो रिमूवल ऑफ x पर जाओगे। रिमूवल ऑफ x कहता है कि अगर तुम्हारा fx जो है ना, अदर देन x, तो fx जो है अगर वो a प्लस बी माइनस एक्स पर चेंज नहीं होता है, ठीक है, देन आप इसको क्या लिख सकते हैं, x को हटा के अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि साइन एक्स में अगर x को मैं पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स भी साइन एक्स ही देगा। ठीक है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, cos x पे फर्क पड़ता है, बट यहाँ पर cos x की पावर क्या है, इवन है, तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि डायरेक्ट मैं लिखूं 4 इंटू पाई बाई 2 और इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये 2 2 जा 4 हो गया बेटा, ये 2 पाई आ गया। ठीक है, मैं लिमिट पुट करूं, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं, x को cos t को cos x, तो यहाँ पे माइनस डी टी दिखेगा मेरे को साइन एक्स डी एक्स। ओके, अच्छा साथ में अगर मैं लिमिट भी चेंज कर दूं तो एक्स टी, जब x होगा बेटा 0 तो cos x होगा 1, मतलब t होगा 1, और अगर x होगा पाई तो cos x होगा -1, मतलब t होगा -1। तो लिमिट 1 टू -1, ठीक है, और माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा माइनस जाएगा बाहर तो ये दिखेगा माइनस का 2 पाई एंड
dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स टी, तो tan इनवर्स टी विद इन द लिमिट 1 to -1, ठीक है। तो tan इनवर्स -1 माइनस पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, ओके। तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई 4 माइनस पाई बाय 2, माइनस बाहर है तो बेटा पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 2 इंटू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया पाई स्क्वायर, ओके। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।